हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि यूपी की तरफ से आपको यहाँ पर जो परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। यानी कि यूपी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी होने वाली है NIFT की तरफ से जो वैकेंसी होने वाली है जो कि रायबरेली के अंदर आपको स्थित है। तो इसके बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप वैकेंसी को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। साथ ही साथ जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट है ऑल ओवर इंडिया की सारी आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अंदर कंप्लीटली जानकारी है वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। NIFT रायबरेली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। टोटल आपकी जो 9 पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है और 9 पोस्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मशीन मैकेनिक की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, असिस्टेंट वार्डन की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है। अब जो नर्स की पोस्ट है वो नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, यानी कि ये जो सभी साथी इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी के लिए बड़ी शानदार जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करूँ तो अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगी। आपको टोटल सभी के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको दी गई है। ओबीसी और EWS के लिए आपको 500 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आप पे करना पड़ेगा। इन 9 वैकेंसियों में से आप अगर किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए ओबीसी और EWS जो कैटेगरी है उसको पे करना है। बाकी जो SC और जो ST कैटेगरी है, ठीक है, SC और ST कैटेगरी के लिए आपको एप्लीकेशन फीस 0 रहेगी। यानी कोई भी आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी नहीं लगने वाली है। सिर्फ से आपकी एप्लीकेशन फीस ओबीसी और EWS कैटेगरी की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है ये यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। यानी कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी www.nift.ac.in क्या है, आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में application in the prescribed performance should be addressed to the direct National Institute of the Fashion Technology NIFT campus रायबरेली के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट करना है। ठीक है, आपको एक एनवलप लेना, लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो करना है। साथ में आपको ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को आपको डालना है और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। अगर कोई पास का कैंडिडेट है तो वो आप जाकर भी यहाँ पर देके आ सकते हैं, यानी इन हैंड भी आप देके आ सकते हैं, या फिर आप बाई पोस्ट भी आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी शानदार जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि इस वैकेंसी का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका कितना रहेगा, तो पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका देखने को मिल जाएगा। यानी कि SC और जो ST कैंडिडेट है उनके लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। और जो OBC कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए भी आपको पर गवर्नमेंट रूल आपको छूट यहाँ पर मिल सकती है। बाकी SC ST 5 साल, OBC 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाला है इस वैकेंसीज के अंदर, क्योंकि शानदार भर्ती आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कुछ जनरल कंडीशंस भी आपको यहाँ पर दी गई है कि इसके अंदर क्या क्या होने वाली है, प्राइमरी नोटिस क्या होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। www.nift.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। लास्ट डेट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या रहेगी, तो वैकेंसी की आपकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई आपकी रहने वाली है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो देख लीजिएगा, असिस्टेंट वार्डनर की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको 27 ईयर इसकी एज लिमिट दी गई है। लेवल 4 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट के साथ। एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का मांगा गया है। असिस्टेंट वार्डन एजुकेशन के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में देख लीजिएगा, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, 27 ईयर एज लिमिट है, लेवल 4 के हिसाब से सैलरी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। हम डायरेक्टली चलते हैं, हमारी जो नर्स की पोस्ट है
उसके बारे में चलेंगे और उसके बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो नर्स की पोस्ट है वो दी गई है लेवल 4 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी 27 इस ईयर। आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैक्सिमम अपर एज लिमिट NIFT एम्प्लॉय में भी रिलैक्स 5 ईयर। यहाँ पर जो कैंडिडेट पहले से वर्क करे उनको 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो मिल सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, BSc हॉर्स जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग वाली जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा, जो GNM कैंडिडेट है GNM कैंडिडेटों को भी यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई करने का मौका दिया है। यानी कि टोटल सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। GNM BSc कैंडिडेट, पोस्ट BSc कैंडिडेट, अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन BSc GNM जो BSc पोस्ट BSc है उनके लिए 6 मंथ का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर जो GNM कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 2 यानी कि 2.5 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है NFT के अंदर, ठीक है। तो GNM वाले जो कैंडिडेट अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो इस वैकेंसी को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सारी चीजें दी गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट दी गई हैं। लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर किसी कैंडिडेट ने IIT कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या फिर जो DMLT से रिलेटेड है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकता है, असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको लेवल 4 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी रहेगी। तो सैलरी आपकी अच्छी रहेगी, इतनी अच्छी लेकिन आपकी सैलरी ठीक ठाक रहने वाली है। तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी यूपी रहेगी, रायबरेली के अंदर आपकी जो लोकेशन देखने को मिलेगी। NIFT के अंदर आपकी जो जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। तो ये बड़ी शानदार भर्ती आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी थी कि हो सकता है इस भर्ती के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, अभी कंफर्म नहीं है। और एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी चीज आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये आपको जो लिए बड़ी शानदार जो अपडेट है वो आपके लिए रहने वाली है। और आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर यही रहेगी कि आप इस वैकेंसीज को आप क्या कर दें, जरूर से अप्लाई कर दें। लास्ट डेट से पहले पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दें, जिससे बाद में आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी फेस यहाँ पर नहीं करनी पड़े। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर यही रहेगी कि आप इस वैकेंसीज को आप क्या कर दें, जरूर से अप्लाई कर दें। लास्ट डेट से पहले पहले आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर दें, जिससे बाद में आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी फेस यहाँ पर नहीं करनी पड़े। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।